अरे भाई नेहा को बुलाओ, उसकी फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ हाँ मैं जाकर देखती हूँ। देखती हूँ। वो मैंने फोन कर दिया अपने दोस्त को, वो एयरपोर्ट आ जाएगी गाड़ी लेने। जी सर। अच्छा, और फ्लाइट से 2 घंटे पहले लेकर पहुंच जाना उसे एयरपोर्ट। जी सर। फाइन, गुड। नेहा तुम आ रही हो या मैं अकेले भिजवा दूं आदम को? आ गई अब्बा, आ गई। ये क्या है? ये कंपटीशन के लिए जा रही हो प्रोजेक्ट के, किसी फैशन शो में नहीं। ये क्या है? ये 2 मन का सामान ले जा रही हो कहीं? क्या वेकेशन पे जा रही हो? इतना भी कुछ नहीं किया अब्बा। बताओ आदम, क्या ओवर लग रही हूँ मैं? मुझे तो अच्छी लग रही है। मतलब सर इतना तो चलता है। तुम बड़ी फेवर कर रहे हो उसकी। अब्बा अब तो मान जाए, अब तो आपकी चहेती ने भी कह दिया है। ज्यादा ओवर एफिशिएंट मत बनो, सब कुछ काम की चीजें रख ली है नहीं? हाँ, कम से कम आज के दिन तो नहीं डांटे। मैं कभी भी ना डांटूं अगर तुम अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो। ओह हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी तुम्हारी कैसे हैं? शुक्र है किसी ने तो बेस्ट विशेस दी प्रोजेक्ट के लिए, वरना यहाँ तो सुबह से ही झाड़ पड़ रही है। किसकी कॉल है? सारिम की। जी जी बोले। नहीं, मॉडल और प्रेजेंटेशन दोनों बिल्कुल परफेक्ट है, थैंक यू। चलें, इस्लामाबाद में बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। तमीज से प्रेजेंटेशन देनी है, टू द पॉइंट जवाब देना। अच्छा, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना। आप मुझे कह रहे हैं आदम को? तुम्हें इसे इन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। कम जरूरत तो मुझे भी नहीं है। एक्सीलेंट दिया सारिम ने मेरी प्रेजेंटेशन पे। हाँ, ये तो वहां जाकर पता चलेगा। ऑल पाकिस्तान कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं है। चलो चलो बैग पकड़ो, आ जाओ जाओ। शाबाश। चाय। कितनी बार दिल जीतेगी मेरा? क्या मतलब? जब आपकी नई नवेली हसीन सी दुल्हन आपको सुबह शाम इतनी मजे की चाय पिलाए तो इंसान कैसे ना दिल हारे। एक बात बताएं, आप कल रात से क्या सर्च कर रहे हैं? वो हनीमून पैकेजेस, सस्ते वाले। मतलब ये कि ज्यादा दिनों के लिए तो नहीं जा सकते ना, तो 3-4 दिनों के लिए तो जाना चाहिए हमें। कहाँ? ये देखिए ना, ये मालदीव्स का इतना अच्छा पैकेज आया है, 4 दिन और रेट भी कम है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने अभी तक ना फॉर्म भी फिल नहीं किया है। लास्ट डेट है, ये लिख फिल करें। अगले हफ्ते से क्लासेस शुरू हो रही है। ये तो मास्टर्स का एडमिशन फॉर्म है ना? हाँ। वहाँ मैं रेगुलर क्लासेस कैसे अटेंड कर सकता हूँ? मेरा चलता फिरता रेस्टोरेंट डूब जाएगा। अब उसके लिए मैं सुल्तान अंकल से बात कर लूंगी। चलो, अच्छा वाला रेस्टोरेंट जो है ना, वो भी शर्त में हार जाएंगे वो। आप उन पे ट्रस्ट तो करके देखिए एक दफा। ट्रस्ट करने की वजह से आज बैंकों से इतने लोन लिए हुए हैं। अब वो बदल गए हैं। अब देखा नहीं था शादी पे कैसे सब कुछ संभाल लिया था उन्होंने। वो कभी भी नहीं बदल सकते। आप छोड़े ना। क्या ये छोड़ दूं, है ना? नहीं, इसको फिल करें। बैठे छोड़ दूं? आऊंगा। इधर ही होगा। मिल गया, शुक्र है, मिल गया, थैंक यू। हाय, लेकिन बताओ तो सही, कौन सा धोखा हो गया हमारे साथ? आप समझाती क्यों नहीं है सुल्तान को? हाय, 55 की उम्र में जिसका बचपन ही ना खत्म हो रहा हो, उसको क्या खाक समझाएगा कोई? अब वो कह रहे हैं उनसे जाके पूछो, वरना मैं खुद जाके पूछ लूंगा। मतलब जरा खुदा का खौफ नहीं है। लेकिन जहेज का तो उसने खुद ही मना किया था। अब वो कह रहे हैं कि जहेज का मना किया था, कैश का नहीं। अल्लाह, मेरे जरमत का हंसता बसता घर उजाड़ेंगे। इतनी परेशान भी ना हो, मैं हूं ना। अम्मा, अरे नहीं, बिजनेस का तो नहीं कह रही थी मैं तो, मेरा मतलब था मैं हूं ना, मैं हूं। अच्छा वो आ रही है, अब चुप कर, बात बदल दे तू भी। हेलो सुल्तान अंकल कहाँ पर हैं? हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? कोई चेक वेक देना क्या?
कैसा चेक? कुछ नहीं, वो सुबह सरमत को एक चेक दिया था ना कैश करवाने के लिए, वो जमा कराने के लिए। अब जमा कराने के लिए सिका कह रही हैं। वही मैं कहूँ, मुझे कौन सा चेक देना सुल्तान अंकल को? वही तो छोड़ो तुम चेक को, तुम ये बताओ कि वो नेहा आदम पहुंच गए इस्लामाबाद? कंपटीशन चल रहा है उनका। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुल्तान अंकल हैं कहाँ? क्यों पूछ रही हो? वो छोड़ो, उसको छोड़ो, क्या मिलके करोगी? वो तो वैसा का वैसा ही है। और मिली? हाँ बेटा, हम यहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क खोल के तो नहीं खड़े हुए, अब खड़े हो ही गए गलती से, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम सारी इंक्वायरी यहीं कर लो। बस हाँ, बस क्या मैं खुद ही देख लेती हूँ। बेस्ट अब क्या इंफॉर्मेशन सेंटर खोल के बैठे हैं क्या? सबका बताएं बैठ के। और तुझे तो कुछ याद भी नहीं है कौन कहाँ है? भाई बस ये क्या कह रही हो तुम? यही कि सरमत ने ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। अरे बेटा, ये उसकी पढ़ने पढ़ाने की उम्र थोड़ी है। पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो प्रोफेसर जाब इस वक्त रिसर्च वर्क के लिए नहीं गए होते इस उम्र में। वो भी बेटा, वो बुड्ढा तो पागल है, नाइट्रोजन गैस घुस गई है उसके दिमाग में। मैं कुछ नहीं जानती, आपको सुबह के टाइम रेस्टोरेंट संभालना ही पड़ेगा। कहीं किसी से कोई शर्त पर तो नहीं लगा ली ना? लगाई है ना, वो भी 50-50 हजार की। है? किसके साथ? दद्दू के साथ। कह रहे थे कि सुल्तान कुछ नहीं कर सकता, सुल्तान तो सिर्फ नुकसान ही करा सकता है। हाँ, क्यों? सुल्तान के दिमाग में फफूंदी लग गई है क्या? अब वक्त आ गया सबको बताने का। क्या क्या क्या? यही कि सुल्तान के दिमाग में फफूंदी नहीं लगे, सुल्तान भी काम में सुल्तान बन सकता है, सब कुछ कर सकता है। बेटा वो सब तो सही है, मगर ये सब्जी और गोश्त वोश का हिसाब ये सब मुझसे नहीं होगा, ये मर्दों के करने वाले काम नहीं है। तो फिर सरमत और आदम ये काम क्यों करते हैं? वो तो लड़के शड़के हैं ना, मतलब मेरी उम्र के मर्द कैसे कर सकते हैं ये काम? आपको सब कुछ आ जाएगा, सरमत के मैनेजर हर बात समझा देंगे आपको। बाबा, नेहा बाजी और आदम भाई जीत गए। क्या पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी शर्त जीत गया। बाबा, आपने इन पे भी शर्त लगाई? हाँ, वो शेख साहब ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटे की शक्ल ही नहीं है जीतने वाली। अभी मैं उस खबीस को समझा के आता हूँ अच्छी तरह। दद्दू विनर्स आ रहे हैं, रेड कार्पेट लगवा ले हमारे लिए। अरे वाह नेहा, चैंपियन, मार लिया मैदान। आओ आओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इससे पूछे कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज थे? अब्बा को बता दें कि 25 प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट पोजीशन आई है हमारी। क्या 25? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये है सारा डीएनए का कमाल। मेरी भी बात कराए ना, पता तो चले किस फ्लाइट से आ रही है। चलें दद्दू, हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, फिर बात होती है। ओके बाय। लो कर लो बात। हाँ नेहा, ये बताओ तुम फिर कब आ रही हो? जल्दी से पहुंचो, फिर हम सेलिब्रेट करें। फोन बंद कर दिया है उसने। अरे बाबा, मेरी तो बात करवा देते। तो भैया कौन सा वो अफ्रीका के जंगलों की तरफ चली गई है, इधर ही आ रही है, कर लेना बात। अच्छा, वो एयरपोर्ट कौन जाएगा उसे पिक करने? सारम। चलो, वो तो अभी से एयरपोर्ट पे बैठा होगा फिर। हाँ, टाइम का पाबंद है भाई वो, बहुत। हाँ, एक वो पाबंद, एक तुम पाबंद, हम तो पाबंदियों में जिंदा है। तो अच्छी बात है ना, हद कर दी है। हैं? अकेली लगी हुई हो? वो पुअर बहू को इनवाइट कर लो ना, इमरजेंसी डिनर में आके हाथ लगवा देगी तो उसका रिकॉर्ड नहीं टूट जाएगा। बुलवा लेती हूँ अम्मा। मिली बेटा, फ्रिज से निकालो ऑल पर्पस क्रीम, चाट में डालनी है अच्छे जायके के लिए। आज आपको मैं क्रीम चाट खिलाती हूँ अम्मा, क्या याद करेंगे आप? अरे वाह, हमने तो रखा है कभी क्रीम वाली चाट। बहुत मजेदार होती है अम्मा। थैंक यू बेटा, कैंची दो जी। आप देखिए तो सही। आप जायका देखिएगा आप। खुदा के वास्ते ये शील्ड अंदर रख दो, लोग क्या कहेंगे? हरगिज नहीं, हमारे इतने दिनों की मेहनत है, जिसको जो तकलीफ है होती रहे। सर नजर नहीं आ रहे। उनको टेक ऑफ से पहले तो मैसेज किया था मैंने। तो कोई कहाँ रह गए? जरूर दद्दू ने लेट करवा दिया होगा हमेशा की तरह। तो फोन करके पूछ लो ना। मैं
मैं बैग से फोन नहीं निकाल रही हूँ, आ जाएंगे। हेलो नेहा। हेलो। मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आई न्यू कि तुम ही जीतोगी। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू। भैया तो मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ जर्मनी। रियली? आप जाएंगे हमारे साथ? ऑफ कोर्स, और वहां भी तुम ही जीतोगी। भाई तुम्हारा काम है ही इतना अमेजिंग। थैंक यू। मैंने तो प्रोजेक्ट का मॉडल और प्रेजेंटेशन देखते ही पापा को कह दिया था कि ये 100% नेहा ही विन करेगी। कंफर्म अंधा है ये, मुझे तो देख नहीं रहा। इसको तो सफेद छड़ी पकड़नी होगी और वो भी उसे मार कर। वाकई पापा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक तारीफ करते हैं। तुम हर तरह से डिजर्विंग हो नेहा। सिर्फ मैं नहीं, आदम की, बल्कि इस मॉडल में 80% मेहनत इसी की थी। Really? Congratulations, man. Thanks. Shall we? जी जी चलो। It's your bag. जी जी। Have a seat. थैंक्स यार बैग्स रख देना, बहुत थके हैं। ये फ्लावर्स। Yes, give it. मैं ये यहाँ रख देता हूँ। बाय द वे थैंक यू सो मच, ये आपको ही नहीं करना चाहिए था। अब यार थोड़ा जल्दी कर ले, वो भूख भी लग रही है। You're welcome. Seat belt, please. बेबी, यकीनन बाबा ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया होगा, है ना? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मिली मुझे बता चुकी है कि आप बाबा को कुछ समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। 5 मिनट का कह के गए थे वो अगले 5 घंटे तक नहीं आएंगे, इसलिए आप अंदर जाएं, आराम करें। मैं बाजार से कुछ चीजें लेने जा रहा हूं। आप क्या लेने जा रहे हैं? मिली ने जश्न जो अनाउंस कर दिया है नेहा और आदम की जीत की खुशी में। आप चले जाना, पहले कॉल करें सुल्तान अंकल को। अगर मैंने उन्हें कॉल करके कह दिया ना तो सारी रात तक नहीं आएंगे वो। मैं भी उन्हें बनवा कर ही छोड़ूंगी। यस बॉस। अच्छा मैं वो क्या कॉलर तो मैं भूल ही गया, अम्मी की बीमारी लग गई मुझे। हम यहाँ क्यों रुके हुए? क्योंकि सिग्नल रेड है। हाँ लेकिन रोड तो खाली हो गई है। इनका दिमाग फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और रूल्स फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा हाँ, फॉलो द रूल्स और फॉलो द फूल्स। लेकिन वैसे अभी ना हमें फूल्स को ही फॉलो करना चाहिए। वो देखा वो भी। हाँ पर सिग्नल अभी भी रेड है। ओके मुझे लगा शायद सिग्नल खराब है। लेट मी चेक। बस सिग्नल तो खराब है ही, मुझे लगता है इसका दिमाग ज्यादा खराब है। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? कि पिछले 10 मिनट से बेवकूफों की तरह यहाँ खड़े हैं। नेहा आई थिंक यू आर राइट, सिग्नल खराब है। हाँ चलो कोई टेंशन नहीं। मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ से आप रिवर्स मार लें, कोई ऐसी रोड ढूंढ लेते हैं जहाँ रूल्स ब्रेक ना करने हो।
कम ऑन यार, अब मैं इतना भी रिजेक्ट नहीं हूँ। प्लीज जल्दी कर लें, मुझे पता बहुत भूख लग रही है। नहीं हाँ, बैड टाइमिंग्स। अगर मुझे अगले 1 घंटे में जिम न जाना होता ना तो हम जरूर खाने पे चलते हैं। नहीं इट्स ओके, बस आप हमें घर जल्दी पहुंचा दें। ओके। हाय मेरी फेवरेट गोल्ड फिश गुड़िया। नीनी बात करके देखो ना अपनी दोस्त नजमा से। अम्मा वो नहीं करेगी अपने इकलौते बेटे का रिश्ता। अरे तो उसको बताओ ना, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, आंखें बाहर आ जाएगी उसकी खुशी से। और सबसे बड़ी बात, किसी मामले में टांग भी नहीं अड़ा सकती। ऐसी बातें नहीं करते। मामा बताइए ना, क्या पार्टी में क्या बनाए? अरे पार्टी को तो छोड़ो, पहले तो घुमा के इसको एक लगाओ। बैठे बिठाए सरप्राइज पार्टी का ऐलान कर दिया और मुसीबत डाल दी हमें। अम्मी भाई जीत क्या है, कोई हल्ला गुल्ला तो होना चाहिए ना। अरे बहू कहाँ है हमारी? नी लॉन में बाबा का वेट कर रही है। वैसे बाय द वे उससे बात क्या करनी है उनसे? ये तो वही बताएगी। चले ना, टाइम इतना कम है, ढेर सारा काम पड़ा है अम्मा। कुतुब साहब अब तो मान जाइए कि आपकी बेटी चैंपियन है, कोई दाद ही दे दें। अरे और कितनी दाद दूं? मिठाई मंगवाई है, हार मंगवाए हैं। हार मैंने मंगवाए। अच्छा भाई। Fair, I am so proud of you both. थैंक यू सर। थैंक यू अब्बा। यू डिड अ ग्रेट जॉब। अंकल प्रेजेंटेशन तो नेहा नहीं बनाई थी। हाँ मगर मुझे आदम का मॉडल ज्यादा पसंद आया। बहुत मेहनत की इसमें। ये माहा के कॉल्स आ रहे हैं भाई बार बार। क्यों, वहाँ क्या है? ओ हाँ, हो सकता है कि डिनर अरेंज किया हो सरमद ने। ऐसा करो कि सारम तुम भी चलना हमारे साथ। नहीं अंकल सॉरी, फिर कभी मेरे जिम का टाइम है एक्चुअली। थोड़ा लेट चले जाना। यार राइट, ये लफ्ज तो है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। काश मेरी औलाद ये वक्त की पाबंदी तुमसे सीख ले। ओके नेहा, कल लंच मेरी तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों चले जाना सारम के साथ। अब नहीं अंकल, एक्चुअली मेरा और नेहा का प्लान है। इनफैक्ट मैंने खुद इसकी कामयाबी पे सोचा है कि इसको ट्रीट लूं। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट। ठीक है नेहा, तुम चली जाना। ठीक है। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। चलो ओके, टेक केयर। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा भाई, जब तुम जाबिर से मिलो तो मेरा सलाम जरूर देना। बिल्कुल। ओके। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। I'll see you tomorrow. तुम्हें पता है ना कल टूर्नामेंट है मेरा। कैसे जाएंगे? कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या खुशी खुशी चल रही है? वहाँ पे तो तू कहीं के ना हर फैमिली इवेंट पे लाइव वीडियो ना बनाना शुरू कर दिया। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। अच्छा, अब जैसे ही नेहा और आदम दाखिल होंगे मैं लाइव कवरेज शुरू कर दूंगा, सही है? और आप खुदा के वास्ते म्यूजिक टाइम पे प्ले कर दीजिएगा। मेरा शॉट नहीं बनाओगे क्या? शॉट से बेहतर शूट कर दो। क्या बुलबुल बुलबुल कर रहे हो मुंह में? वो कह रहे हैं कि इवेंट नेहा और आदम का है। तो मेरे कब कहा मेरा है? कहाँ रह गए? वो कॉल तो करो उन्हें। लगता है आ गए। लाइव भाई, कैमरा एक्शन। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन आदम।
नेहा इधर आओ भाई, मेरे पास आओ। गाइस, ये है नेहा कुतुबुद्दीन, यानी उर्फ नेहा उस्ताद एंड चैंपियन ऑफ कुतुब महल। और ये जो साथ में मिस्कीन सी शक्ल बनाए खड़ा है, ये है आदम सुल्तान, और ये दोनों जीत कर आए हैं ऑल पाकिस्तान साइंस कंपटीशन। और मैं इन दोनों की नानी CEO तमन्ना मैरिज ब्यूरो। ये लो, अब कर लो अपनी मुफ्त की एडवर्टाइजिंग। चलो नेहा और आदम अंदर चले। अम्मी अब्बा कहाँ हैं? वो आ रहे पीछे, सुल्तान अंकल कहाँ हैं? हाँ, उनका तो कोई पूछता नहीं है। पहली दफा जिंदगी में किसी ने ये पूछा। ये लो, इसी खुशी में तुम्हारे लिए। चलो आओ 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 आदम, लेट्स गो। आप कैसे संभाल सकते हैं रेस्टोरेंट? ये मुझे नहीं, अपनी बहू को समझाओ। पिछले 1 घंटे से चोरों की तरह छुपता फिर रहा हूँ अपने ही घर में। सरमत कैसे पढ़ सकता है रेगुलर यूनिवर्सिटी में? अरे वो कुतुब की औलाद है ना, हर वक्त पढ़ाई की बात करेगी। तुम मना कर देना उसे। अरे मैं कह के क्यों बुरी बनूं? आप खुद कहें उसे। हैं? मैं कैसे कहूँगा? क्या सोचेगी? पहली बार ससुराल में कोई काम का है और वो पहली बार मुंह फाड़ के इस तरह इनकार कर दिया। आप कुतुब भाई से बात करें, वो खुद ही समझा देंगे माँ को। अगर माँ हो तो कह देना मैं कमरे में नहीं हूँ। क्या बात है, तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसे उतरी हुई है? उस ट्रैवल ने थका दिया है। वो पेन किलर है आपके पास? हाँ मैं अरे तुमने तो मेरा सांस ही खुश कर दिया था। मैं समझा कि वहां आ गई। क्यों? खुदा न खास्ता उससे कोई उधार तो नहीं लिया आपने? बेटा इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि बहू बेटियों से पैसे मांगना शुरू कर दूं। तो फिर छुप क्यों रहे हैं उससे? तुम ये दवाई खाओ, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आप चले जाएं, वो कुतुब से वेट कर रहे हैं आपका। हाँ हाँ, आप जाएं, जाके बात भी कर लें। जाएं। घर में बेरोजगार की तंगी हो गई है। तुम दवाई लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ आदम की शक्ल क्यों लटकी हुई थी? आई डोंट नो, फ्लाइट पर भी आंखें बंद करके बस बैठा हुआ था। काफी बोरिंग हो गया वैसे कसम से। तुम मानो या न मानो से तुम्हारी मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है। मेरी जिंदगी में ना ऐसे चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। किस मामले में? अब किसी मामले में नहीं। हलीमा आंटी का अम्मी पूछ रही थी। वो कमरे में होंगी, उन्हें शायद किसी गाने का इल्म नहीं होगा। तुम जाके बुला लो उनको। कितनी अच्छी लग रही हैं आप। जाके बैठे, मैं खाना अरेंजमेंट करता हूँ। मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ ना। नहीं मैं कर लूंगा ना, मैं हूं ना। आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी तैयारी खराब हो। आप जाके बैठे। कहाँ चीजें हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आओ आओ नेहा बेटा। आपको सब नीचे बुला रहे हैं। हाँ मैं बस आ रही हूँ नीचे। चलो बेटा मेरी जान, अब तुम भी उठ के फ्रेश होके नीचे आ जाओ। हाँ मैं चलूँ नीचे। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे सड़क छाप आशिकों की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। इतनी जल्दी हथियार डाल दिए तुमने? ये स्टाइल तो नहीं था तुम्हारा। सिर्फ एक बात बताओ, तुम उस सारिम से मोहब्बत करती हो? नो नेवर। फिर उससे शादी क्यों कर रही हो? अब्बा को अच्छा लगता है इसलिए। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? कोई भी नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे। सब नीचे बुला रहे हैं, तुम आ जाना। देखो सुल्तान, सारी बातें छोड़ो, बस ये चेक करो कि क्या शानदार तरबियत की है मैंने अपनी बच्ची की। अरे भाई वो तो पूरे घर की तरबियत करने पे तुली है। तो भाई क्या हर्ज है, अगर सरमद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, कम से कम उसके पास एक प्रॉपर डिग्री तो होगी।
मेरी भला से एक छोड़ 36 डिग्रियां ले, लेकिन मुझे क्यों जबरदस्ती जंजीरों से बांध रहे हैं रेस्टोरेंट में बिठा के? ताकि तुम्हें पता चले कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। तुमने तो सारी उम्र बैठे शर्तें लगाई हैं। शर्तें लड़ाने में भी दिमाग लड़ाना पड़ता है, ये समझाओ माँ को। भाई मेरी तरफ से माजरत, अगर तुम में हिम्मत और हौसला है कि इनकार कर सकते हो अपनी बहू को, तो 100 बिस्मिल्लाह। यही तो इमोशनल ब्लैकमेल हो रही है भाई। लाए अब्बा, पूरे 50,000 रुपए निकाले। सुल्तान अंकल ने प्रॉमिस किया है कि अगले हफ्ते से वो रेस्टोरेंट जाएंगे। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सुल्तान अंकल ने कहा है कि वो अगले हफ्ते से रेस्टोरेंट में बैठेंगे खुद। 50,000 क्या 1 लाख ले लेना, लेकिन उस वक्त जब रेस्टोरेंट में सुल्तान अकेले पूरा हफ्ता लगा। डन। लेकिन अंकल लेकिन कुछ नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ भाई सुल्तान, तो फिर मंजूर है। देख लो, तुम्हारी बहू की इज्जत का सवाल है। कुछ करते हैं यार, करते हैं। करते वरते नहीं है, करना पड़ेगा भाई। खाना लग गया, आप लोग आ जाए टेबल पर। ये शर्त लगाना कितनी घटिया चीज है यार। अब क्यों मैं तो है? अरे भाई आप ना चलो। तो भूख ही मर गई, बेरोजगारी है, ऊपर से भूख भी नहीं है, काम करना पड़ेगा कमाने के लिए। मोहब्बत कहां से आ गई बीच में? बाजी, मोहब्बत की बातें सुबह कर लीजिएगा, अभी सोने दें। ओए, तुम्हें सोना है ना तो जाकर अपने बिस्तर पे सो, यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? आपसे तो बात करना फजूल है। मिस्टर आदम सुल्तान, ये मोहब्बत नाम की बीमारी की सबसे बड़ी अलामत क्या है? मिस्टर आदम सुल्तान, ये मोहब्बत नाम की बीमारी की सबसे बड़ी अलामत क्या है? जब किसी की गलत बात गलत ना लगे और उसकी चीप हरकतों को खामखा डिफेंड करने को दिल चाहे और उसकी हर थर्ड क्लास अदा मन को बहाने लगे, तो समझो इंसान को मोहब्बत हो गई। जब किसी की गलत बात गलत ना लगे और उसकी चीप हरकतों को खामखा डिफेंड करने को दिल चाहे और उसकी हर थर्ड क्लास अदा मन को बहाने लगे, तो समझो इंसान को मोहब्बत हो गई। शुक्र है मनोज सीनियर सिटीजन, अभी भी उतना ही जहर लग रहा है मुझे, और मोहब्बत के वायरस ने मुझ पर हमला नहीं किया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना ज्यादा जूम मत करो, इसकी फेस की मगारी तो 10 मील दूर भी दिख जाती है। अच्छी खासी क्यूट तो है। एक काम करो, फिर ये चश्मे जरा पहन लो और गौर से देख के बताओ अगर ये क्यूट लग रही है। इन ग्लासेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, वो हमेशा उसे दिल की नजरों से देखता है। फिर जाकर बता दूं तुम्हारे अब्बू को क्या यही कि इस लड़के के बचने के कोई चांसेस नहीं है और इसे लाहौर ले जाए। यार तुम्हारे ये थर्ड क्लास जोक्स है ना, एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ नए तलाश करो। जरा वो भी देख लो क्या हो रहा है।
चाचा। यार वैसे तो तुम सर कुतुब की आंख के तारे बने घूम रहे थे, लेकिन जब उनकी बेटी की रिश्ते के बारे में बात आती है तो उनकी आंखों में मोतिया उतर आए हैं। मोतिया तो मेरे आंखों में उतरा हुआ था, मैं साल उसी से डरता रहा। सोचता हूँ कि दूर चली जाएगी तो यार तुम्हें क्या वाकई में उससे प्यार हो गया? तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। ऊपर भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। इस बात को हजम करने के लिए तो मुझे कुछ सोडा पीनी होगी, शायद 2 पीने पड़ते। मिली, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे साशा 2 घंटे की तो बात है, टूर्नामेंट खत्म होगा और हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हें एकेडमी के एड्रेस का पता है? हाँ थोड़ा थोड़ा। तो रिक्शे वाले को क्या बताएंगे? अरे मेरे पास एड्रेस लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो फिर वापस कैसे आएंगे? जैसे हम जाएंगे। नहीं 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 मिली, हमें किसी को बता के आना चाहिए था। अरे साशा 2 घंटे की तो बात है, टूर्नामेंट खत्म होगा हम फौरन वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा हम शॉर्ट लीव पे गए थे। रिक्शे वाला आ रहे, चलो चलो आओ आओ आओ, आओ। आदम तुम यहाँ पे हो? कौन सा? कैसे हो? गुड। हाँ भाई, देखो अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है तो थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरा काम कर लो। सर कौन सा काम? भूल गए? अरे सारन का मैंने तुम्हें कहा था, इन्वेस्टिगेट करके बताओ। ओह हाँ हाँ सर, वो मैं आपको ना 2-4 दिन में बता दूंगा। गुड गुड। देखो कोशिश करो कि उसका कोई क्लास फेलो या दोस्त मिल जाए, क्योंकि मुझे फाइनल जवाब देना है प्रोफेसर जाबिर को। जी सर। मेरी तरफ से 90% तो ओके ही है, लेकिन नेहा की अम्मा को तसल्ली नहीं हो रही। अच्छा, हाँ आप टेंशन ना लें सर, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज। ओके, टाइम हो गया क्लास का। थैंक यू। आदम में ये रहा। ओके